हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा हरियाणा पुलिस परीक्षा जो कि शिफ्ट सेकंड ये आपको दिखाई दे रही होगी। 2021 के अंदर ये पेपर हुआ था। तो हरियाणा कांस्टेबल के एग्ज़ाम को देखते हुए भी हम हरियाणा पुलिस परीक्षा के 2-4 पेपर डिस्कस कर रहे हैं कि ताकि सभी का बेनिफिट हो सके और 56-57 के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। तो सबसे पहले मैथ का सेक्शन आ गया इस पेपर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी ये क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी संख्या का तिगुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वो संख्या क्या है। तो जैसे मैंने ये नीचे वाली ये 3/5 है ना, इसको ये संख्या मान ली कि मान ले वो संख्या है 5, वो संख्या 5 थी। इस किसी संख्या का तिगुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। इस 5 संख्या मान ली तो किसी संख्या का तिगुना, इस संख्या का तिगुना 3 गुना करेंगे तो 15 और उस संख्या के इसका 3/5 करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 का हमने संख्या कौन सी लेट करी है 5। तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर दिया। इस संख्या का 3 गुना 15, इस संख्या का 3/5 3, 60 अधिक है। मतलब जो ये डिफरेंस दे रखा है ये कितना दे रखा है, ये तो 12 है यहाँ। इस 12 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 60 है। 12 की वैल्यू 60 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5। तो संख्या कितनी थी 5, तो 5 गुना 5 25। तो मतलब एक्चुअल संख्या कितनी थी 25। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अगला। 2223 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हमें प्राप्त हो जाए। 2203 के आसपास आपको परफेक्ट स्क्वायर देखना पड़ेगा कि ये किसके आसपास है। 45 का है तो ये कितना 20-25 है। 45 से थोड़ा ज़्यादा जाना पड़ेगा। मैं 47 का देखूँ। 47 का स्क्वायर निकालने के लिए कितना कैसे निकालना है। 47 50 से कितना कम है 3, ये भी 3 है। इनकी गुणा कर दो, 3 3 9, डबल डिजिट आएगी तो 09 हो जाएगा। और ये 3 25 में से कितना कम है 22, 2209। हमें पता लग गया कि 47 का जो स्क्वायर है वो है 2209 और संख्या दे रखी 2203। तो इसके अंदर अगर 6 जोड़ दूं तो 47 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो संख्या 6 जोड़ने पर होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद है छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसके बीच 1000 तो कलम और 910 पेंसिल को इस प्रकार बांटा जाना है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम और बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त हो। 1001 और इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे हमें। 1001 और इसके देखते हैं छात्रों की संख्या 1001 और 910। इसमें देखते हैं अगर इसको 3 से डिवाइड करूँगा 1001 को तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 9, 1 10, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये 37 से तो डिवाइड हो जाएगा क्यों कि ये है। और 13 से डिवाइड हो जाएगा। ये 13 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 13 7 91, एक 13 इंटू 77 और इसको लिख सकते हैं 13 और 70। इसको और ब्रेक करूं मैं तो क्योंकि यहाँ पे 13 तो है नहीं ऑप्शन में कि इनमें दोनों का HCF 13 आ रहा है तो इसको और वो करते हैं ब्रेक करते हैं। तो ऊपर वाले को लिख लिया मैंने, इसको लिख लिया मैंने 13, सतंतर को लिख लिया 11 गुणा 7 और नीचे लिख लिया मैंने 13 गुणा 70 को लिख लिया मैंने 70 को लिख लिया 10 गुणा 7। ये ब्रेक कर लिया। अब देखो इसमें से क्या ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आ रहा है। तो अब देखो 13 और 7 यहाँ पे भी है, 13 और 7 यहाँ पे भी है। तो 13 7 91, 91 इनका क्या हो गया HCF हो गया। और यही वो आंसर है हमारा कि हम कितने पेंसिल और बराबर बराबर संख्या में बांट सकते हैं। तो 91 हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन। यदि मैंने 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीदी और 11 रुपये में 10 वस्तु की दर से बेच दी तो मेरा प्रतिशत लाभ। यहाँ पे वस्तुएं बराबर करनी होगी। मैंने क्या किया है 10 रुपये में 11 वस्तु तो खरीदी, ये मेरा CP हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया है 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेच दी। तो यहाँ पे वस्तुएं बराबर करने के लिए क्या है मैंने ऊपर नीचे यहाँ इसको तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 10 से। ये कितना हो गया 110, ये भी हो गया 110। तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पैसे कितने हो जाएंगे 10 दाए 100
और यहाँ 11 से करी है तो यहाँ 11 11 121। अब ये क्वेश्चन ये बन गया कि मेरा CP 100 रुपये है और SP 121 रुपये है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा। 100 पे जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट परसेंटेज ही आ जाता है, तो 100 से कितना ज़्यादा है 21% ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज 100 पे होती है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36,660 है, तो धनराशि, ये इसके कई तरीके हैं। तो यहाँ 3 वर्ष का अगर SI काउंट करें सीधा तो 15% हो जाएगा 5 + 5, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज आपको दूसरे सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। एक तरीका तो यो है और एक तरीका मैं ट्री मेथड बता देता हूँ। 5% का क्या है, इसको ब्रेक कर लो, 5% को ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका परसेंटेज ब्रेक करेंगे तो 1/20, और टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष, तो इस 20 का क्यूब कर दो, वो हमारा हमने प्रिंसिपल मान लिया, तो 20 का क्यूब करेंगे, यहाँ 20 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000। यहाँ पे 3 साल का है तो 3 एरो लगा लो। यहाँ पे इसका 5% का कितना है 1/20, 5% 1/20, तो ये निकालना, तो ये 400, ये 400 और ये 400 ट्री बनाना है। फिर इस पे फिर लगेगा 1/20 करेंगे इसका तो 20 ही हो जाएगा, एक या सेकंड ईयर में लगेगा तो ये 20, ये आगे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 20 का 1/20 तो 1 रुपया, एक डायरेक्ट लगेगा इस पर आगे जाएगा, ये मूव कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो मतलब थर्ड ईयर में ही लगेगा कितना 400 का 1/20 डायरेक्ट लगेगा, ये भी क्या है थर्ड ईयर का ही है, सेकंड का नहीं है। तो अब उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या आ गया, ये तो कंप्लीट हो गया मेरा SI 400 400 400, ये तो कितना हो गया 1200, तो SI और सारा ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा CI। लेकिन तो CI और SI का डिफरेंस कितना हो गया 20, ये 20 40, 20 60 और एक 61। इस 61 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 36.6, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी बाई 60 इंटू 100 इंटू, तो 8000 के निकालने, क्योंकि प्रिंसिपल है 8000 था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका ब्रेक करेंगे, यहाँ 0 से 0, 61 ये 6 पे हो जाएगा, और 800 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा 4800, हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, चौथा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 10 आता है और उनका अंतर 105 है, तो उन संख्या का योग। तो यहाँ पे जो अनुपात का डिफरेंस होता है वही हमारा हो जाएगा। यहाँ पे अनुपात का डिफरेंस 3 है, 3 की वैल्यू 105 है, एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 3 तीनों, एक यूनिट की वैल्यू 35 है, और हमने तो संख्या का योग निकालना है। संख्या का योग यहाँ पे अनुपात का योग कितना है 17, तो 35 × 17 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 595, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा मैथ का। अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिनों में करता है, बी 15 में, सी 20 दिनों में। ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया, उसके बाद ए की जगह बी आ गया, तो काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, ए एक काम को 10 दिनों में, ए का लिख लो यहाँ पे 10 दिन, बी का लिख लो यहाँ पे 15 दिन, और सी का यहाँ पे सी उसको 20 दिन में करता है। मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पे कितना आ गया 60, ये 10 सिक्के 60, 15 चौके 60, 20, ये रोज के 6 काम करता है ए, बी रोज के 4, सी रोज के 3, ये हो गया टोटल TW टोटल वर्क। उसके बाद क्या है, शुरू में ए और सी ने 2 दिन तक किया, ए और सी ने 2 दिन तक किया, एक ए रोज के 6 करता है और सी 3 है, तो 2 दिन में कितना 18 यूनिट काम कर दिया इन्होंने। 18 यूनिट ये लेस कर दो इसमें से 60 में से, तो 60 में से 20 गया, ये 40 हो जाएगा, 42 यूनिट काम तो रह गया 42। अब क्या है, ए की जगह बी आ गया, बी आ गया तो बी कितना करता है, बी रोज के 4 यूनिट काम करता है और सी यूँ का यूँ है, तो ये दोनों मिलके 7 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो 42 यूनिट को करने में कितना दिन लगा देंगे, 42/7 करेंगे तो 6 दिन। 6 दिन तो इन्होंने लगाए, किसने, बी और सी ने, और पहले ए और सी ने 2 दिन तक और काम किया था, तो 6 और 2 कितना हो गया 8 दिन टोटल लगेंगे काम करने में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, चेक करते हैं सातवें का हो जाएगा, ये रहा सातवें का हमारा ऑप्शन क्या हो गया 8 दिन हो गया यहाँ पे, ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट है, एक 80 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, 20 मीटर सेकंड की चाल से चलते हुए उसे समान दिशा में ही एक आदमी चल रहा है, कितने 10 दिशा में, इसी डायरेक्शन में ही रेलगाड़ी चल रही है, तो आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। बी ए की दिशा में चल रहे हैं तो रिस्पेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे कितने इनकी रिस्पेक्टिव स्पीड 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी इसकी, ठीक है 10 मीटर, तो और 180 मीटर की डिस्टेंस है, 10 के हिसाब से चलेगा तो कितना 18 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, ठीक है। प्रथम 10 विद्यार्थियों का औसत ये है, अन्य 20 का ये है, तो संपूर्ण को का क्या होगा। तो यहाँ क्या है, पहले 10 का औसत कितना है 12.5, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 इंटू 12.5 कर देंगे तो 125 यूनिट आ जाएगा। उसके बाद अगले 20 का औसत कितना है, अन्य 20 विद्यार्थियों का है 13.1, तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो क्या हो गया 20 इंटू 1301, यहाँ पे 10 ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 कम 2 2 3 6, 2 कम 2 262, 5 और 2 7, 6 2 8, 387 टोटल हो गया। लेकिन ये कितना है 30 के 30 स्टूडेंट का हो गया, तो औसत निकालना है तो बाई 30 हो जाएगा। यहाँ पे जीरो के नाम का तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉइंट लग जाएगा, 3 से ये कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 12.9 हो जाएगा होल क्लास का औसत, तो 12.9 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु को 104 सेंटीमीटर व्यास वाले गेंदों में परिवर्तित है। इस तरह परिवर्तन किया गया है, तो हमें क्या है आयतन के साथ इसका करना पड़ेगा सोल्व। तो यहाँ पे क्या है, एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु है, ये एक शंकु है, इससे क्या बनाया गया है, शंकु से गोला बनाया गया है, गोले का 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है तो ये 10 हो गया। उसके बाद 20 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या है, ये 20 हो गई। और उसके बाद क्या है, इसको हमने गेंदें बनाई गई हैं, इसकी ये व्यास वाली गेंदें बनाई हैं, शंकु को 4 सेंटीमीटर व्यास, तो गेंदों की त्रिज्या क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, रेडियस आधी हो जाती है, ये है। अब शंकु का आयतन जो है पाई आर स्क्वायर 20 का स्क्वायर इंटू एच 10/3 इज इक्वल टू जो व्यास वाली गेंदें हैं तो ये क्या हो जाएंगी सफ़ेयर गोले की तरह हो जाएंगी, तो 4/3 पाई आर की 3, आर कितना है 2 की 3 और इंटू एन कर देंगे कि कितनी गेंदें बनेंगी। बस इस इक्वेशन को सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो गया 20 का स्क्वायर 400 गुणा 10, ये तो हो गया 4000, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये 4 आ जाएगा और 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। यहाँ 8 पंजे 40, 500 और 4 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 125 गेंदें बनेंगी, ऑप्शन नंबर 4। ये 10 क्वेश्चन मैथ के हो गए। उसके बाद है लाल जंगली मुर्गे हरियाणा के किस स्थान पर पाए जाते हैं, तो ये है मोरनी हिल्स पंचकुला के अंदर है, ऑप्शन नंबर 4 है। नर नारायण गुफा कहाँ पे है, नर नारायण गुफा हरियाणा में यमुनानगर के अंदर है, ऑप्शन नंबर 4 है। यमुनानगर में एक स्थान है छछरौली, जहाँ पे काफ़ी बारिश होती है, चेरापूंजी कहते हैं हरियाणा का। उसके बाद है प्रथम हरियाणवी उपन्यास लेखक कौन थे, तो झाड़ू फ्री इन्होंने लिखा था, इनका राजा राम शास्त्री, इन्होंने क्या लिखा था झाड़ू फ्री, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया, तो ये है गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर और क्या है, अनाज एटीएम भी शुरू किया था, अनाज एटीएम। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखते हैं भाई, ये रहा हरियाणा का सबसे आसान क्वेश्चन आ गया, हरियाणा का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहाँ पे है, तो ये हिसार के अंदर है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका क्या है, ये है हरिगंधा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है इम्पैक्स 2018-19 सैन्य अभ्यास किस स्थान पर किया गया, तो ये स्थान किया गया था चंडी मंदिर चंडीगढ़ के अंदर, पंचकुला के अंदर वहाँ पे एक स्थान है चंडी मंदिर, वहाँ पे किया गया इम्बैक्स 2018-19। सबसे बड़े कैंसर संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे किया, झज्जर के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। वाटर पार्क हरियाणा के किस राज्य में, तो वाटर पार्क भी गुरुग्राम के अंदर हुआ था, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अरावली पर्वतमाला की डोसी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो ये नारनौल महेंद्रगढ़, ऑप्शन नंबर 1। दिए गए विकल्पों में से ये शब्द चुनिए, तो शेर क्या है, शेर मांद में रहता है, खरगोश कहाँ रहेगा, खरगोश बिल के अंदर रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, सुरेश एक आदमी का परिचय कराते हुए कहता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति, मतलब उसका पिता ही हो गया, पति की माता है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, तो सुरेश तो क्या है उसका पुत्र ही हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 23। ये चेंज करना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, प्लस का अर्थ घटाना, पहले ये पढ़ना है, भाग का अर्थ जो है जोड़ना है, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ भाग है, तो इसमें से कौन सा समीकरण सही है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे ना तो सेकंड समीकरण जो है वो सही बनेगा, बाकी सब गलत हैं, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में उस जोड़े को ढूंढिए जो अन्य से संबंध नहीं रखता। तो यहाँ पे संबंध नहीं है, जो अलग है, तो ये 15 15 225, 25 गुणा 9 ये भी 225 है। उसके बाद है 5 गुणा 45 ये भी 225 है। ये पहला है, ये गलत है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये अलग है। उसके बाद है, सिद्धार्थ और मुरली एक बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले। सिद्धार्थ पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, मुरली पश्चिम की ओर। ये है, तो बीच की दूरी लास्ट में बतानी है। आसान क्वेश्चन है, आंसर बता देता हूँ, 7 किलोमीटर आ जाएगा इनके बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करनी, यहाँ पे आपने डिफरेंस लेना है। 44 10 54, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 9 और 6, यहाँ पे 13 का है। उसके बाद यहाँ पे कितना है, 14 का, यहाँ 15। 83 और 15 कितना हो जाएगा, 83 5 88 10 98, ऑप्शन नंबर सेकंड। यूनिवर्सिटी को कोड ये किया गया है, तो ट्रस्टी। ये तो क्या है, आपने इसी में से ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं। ट्रस्टी का लिखना है, यहाँ पे टी क्या है, लास्ट से सेकंड है, तो यहाँ पे टी का कितना हो जाएगा, टी का तो हो गया 5। इस तरह ढूंढ ढूंढ के इसमें से, इस कोड में से ढूंढ के इसके निकालने हैं ट्रस्टी के। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा निष्कर्ष निकलता है, ये आपने बताना है। सभी धातुएं चांदी हैं, सभी चांदी हीरे हैं, कुछ हीरे सोना है, कुछ सोना संगमरमर है। इसका निष्कर्ष देखते हैं क्या दे रखा है। ये निष्कर्ष है कि इसमें कौन सा सही लगेगा, तो इसमें जो बनेगा आपका वो तो वेन डायग्राम से बना लेना, आसान क्वेश्चन है। सभी धातुएं हीरे हैं, ये सही निकलेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, तो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट है, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं और वीना दाईं ओर से 16वीं। यदि वे अपनों को स्थान को अदला बदले कर लेते तो कमला बाईं ओर से। ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी किए हैं। देखो इसका और तरीका क्या है, कमला बाईं ओर से क्या है, 25 है। यहाँ से तो आपने किसका देखा है, कमला का। उसके बाद वीना का देखो, वीना का दाईं ओर से कितना है, 16। तो अब क्या है, अब इन्होंने स्थान भी पलटी कर दिए, तो वो उस यहाँ पे देखा कमला का, वहाँ पे देखो वीना का। तो आपने क्या करना है, 25 और 16 और -1, 25 - 16 + 1, यहाँ के अंदर 25 और 15 कितना हो जाएगा। क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो 40 स्टूडेंट हो जाएंगे क्लास के अंदर। ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं, ये रहा थर्ड। ऐसे करना है थर्ड। बेसिक से मैंने पिछले लेक्चरों में काफ़ी करवाए हैं। यहाँ देखो 9 से 12 फिर 18, तो नेक्स्ट क्या होगा, 9 से 12 यहाँ तो 3 ऐड हो गया, 12 से 18 यहाँ 6 ऐड हो गया। उसके बाद कितना होगा, 9 ऐड होगा, 3 दूनी 6 3 9 18 और 9 कितना होगा, 27, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में संबंधित शब्द ज्ञान कीजिए। पढ़ने का मतलब क्या होता है, पढ़ने का मतलब, पढ़ने से क्या आएगा, ज्ञान। कार्य करने से क्या आएगा, अनुभव, ऑप्शन नंबर थर्ड। एक आदमी अपनी पुत्री का विवाह अपनी चाची के पुत्र के साथ कर देता है। उसका दामाद पहले उस व्यक्ति को कैसे बुलाता पुकारता था। एक आदमी अपनी पुत्री का विवाह है अपनी चाची के पुत्र के साथ कर देता है, तो उसका दामाद पहले उस व्यक्ति को कैसे बुलाता होगा, तो वो तो उसका या तो चचेरा भाई होगा या फुफेरा या ऐसे इनमें से कोई होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। यदि माइनस का चिन्ह, माइनस जोड़ने का चिन्ह हो, प्लस गुणा का हो, भाग घटाने का, और ये समीकरण में कौन सा गलत है, इसमें से गलत बताना है कौन सा गलत है। यहाँ पे आपने चेक कर लेना है इसमें कौन सा रॉन्ग होगा। यहाँ प्लस का ये साइन चेंज करके आपको चेक करने हैं। यहाँ पे आप देख लेना कौन सा आंसर इसका निकलेगा। यहाँ एक से ज़्यादा यहाँ शायद ठीक गलत हैं, यह चेक कर लेना क्योंकि साइन चेंज करके आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये है, निम्नलिखित संख्या में उस जोड़े को ढूंढिए जो सामान्य गुण के अभाव में संबंध नहीं रखता, इससे ग्रुप से अलग है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ करें हम 24 और 47, यहाँ पे कितना हो गया, 7 में 4 गया 3, 23 का डिफरेंस है। यहाँ पर 11 में 8 गया 3, यहाँ पे भी 23 का है। यहाँ अलग है भाई, तीसरे में इसमें तो डिफरेंस कितना हो गया, 8 में से 4 गया 4, 24 का डिफरेंस है, ये अलग हो गया। उसके बाद है, मैं उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़ा तो 3 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर, तो ये बढ़ाएं भाई एक चलो एक आधा बना के देख लेते हैं क्या है। मैं उत्तर को कहीं से चला लो, ये उत्तर हो गया ऊपर, 5 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़ा तो फिर 3 किलोमीटर चला, फिर वह दक्षिण की ओर चला तो 1 किलोमीटर चला, ठीक है।
अब वह अपने घर से दूरी क्या है, ये दूरी निकालनी है हमने, ये दूरी। तो इसको यहाँ से भी ड्रा कर लो। ये तो कितनी हो गई 3, ये कम हो गई तो ये 4 हो गई। अब देखो 3 और 4 से क्या बनता है हमारा, 3 और 4 और के साथ तो 5 का ट्रिपलेट बनता है। ये 3 ये 4 है तो ये क्या हो गया 5 होगा। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से डिफरेंस देख लेना है आपने। आगे आगे ये डिफरेंस का ही क्वेश्चन है, इससे ये घटा लेना, उसके बाद ये है ये बढ़ते चल रहे हैं आगे। आप डिफरेंस लेके 53-57 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में श्वेत, हमने इस ऐसे क्वेश्चनों में लास्ट में देखना है उस भाषा में रुधिर का रंग क्या है। रुधिर का रंग हमें पता है खून का रंग लाल होता है। लाल का डायरेक्ट चेक करो यहाँ पे क्या है, लाल का अर्थ ये रहा, लाल का अर्थ क्या है हरा दे रखा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हरा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, वो चौथा हो जाएगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निष्कर्ष निकालिए कौन सा सही है कौन सा नहीं। यहाँ पे देखो सभी आदमी, निष्कर्ष और एक स्क्रीन पे ले लेते हैं, ये रहा सभी आदमी रोजगार में है, ठीक है। कोई भी रोजगार वाला व्यवसायी नहीं है, और जो भी रोजगार वाला है सब, ये कहता है सभी आदमी तो रोजगार में है और कोई भी रोजगार वाला व्यवसाय नहीं है। कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, निष्कर्ष दे रखा है, और कोई भी आदमी व्यवसाय नहीं है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, केवल कोई भी आदमी व्यवसाय नहीं है। यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि सभी आदमी के पास रोजगार है, तो फिर व्यवसाय वाला तो है ही नहीं, कोई भी रोजगार वाला व्यवसाय नहीं है। तो यहाँ पे आपका केवल यही सही होगा कि कोई भी आदमी व्यवसाय नहीं है, क्योंकि सभी के पास रोजगार है और रोजगार वाला व्यवसाय है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड सही निष्कर्ष निकलेगा। उसके बाद है APRXSZ, ये एक पंक्ति में बैठे हैं। ये पंक्ति का क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है। R1 ये अरेंज करना होता है आपको। इसका आंसर देख लेना आप क्या बनेगा। ये P के दाईं ओर कौन बैठा है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका X हो जाएगा, जो P के दाईं ओर बैठा है, P के यहाँ बैठा है जो दायां। नेक्स्ट उस प्रश्न विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमने बताना है। 8 64 216, यहाँ पे क्या है, यहाँ 8 2 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, 2 4 6, फिर आगे 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512। 512 ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल का सेंटर का उद्घाटन किसने किया था, तो ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व की प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्स 2020 में दुनिया में छाए रहने वाले 20 हस्तियों की सूची में हरियाणवी एक हैं दुष्यंत चौटाला। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया, तो ये फरीदाबाद के अंदर किया गया। ऑप्शन नंबर 1। हरियाणा सरकार ने हर वर्ष बुढ़ापा पेंशन कितने रुपए की बढ़ोतरी, तो हर वर्ष का 250 रुपये बढ़ोतरी हो जाएगी, जो जितनी भी है उसमें प्लस 250 हर साल होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के कौटिल्य पंडित को किसने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, तो ये किया था किरण बेदी ने। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूनम चौहान जो वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बन चुकी है, हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है। 46 का देखते हैं क्या आ जाता है आंसर हमारा यहाँ पे 46, ये रहा। तो फ्लाइंग ऑफिसर थी महेंद्रगढ़, अम्बाड़ा, पानीपत, पलवल हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट है, भिवानी जिले के किस गांव में 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो ये गांव है तिगड़ाना गांव। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार हरियाणा विधानसभा किसने कितना बजट पेश किया, तो ये था 14,23,43.78 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर 2 है, 2020-21 की बात है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा किस शहर में 38वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, तो बौंडसी कहाँ है, ये गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद ने वर्ष 2020 में अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया, तो ये ज्ञानचंद गुप्ता। ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रजनन, ये इसका संबंध यकृत से नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन डैश के बने होते हैं, प्रोटीन में जो इकाई होती है वो अमीनो एसिड होती है। ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरोफेथेलेमिया को रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, जो ऑप्शन ए है, तो सेरोतोनिन भी कहते हैं इसको, ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से हो जाता है यह रोग। हेपेटाइटिस एक बीमारी के लिए एक सामान्य शब्द है जो किसके कारण होता है, तो ये वायरस जनित रोग है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जीके सेक्शन स्टार्ट हुआ है, ये सब अब जीके के आएंगे या साइंस के, जो भी कह लो आप। किसी तार की लंबाई दुगने कर दें तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, हमें पता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। यहाँ प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ है, लेंथ को डबल कर दिया इसने, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक वह प्रतिरोध जिसे इच्छा अनुसार बदला जा सकता है तो उसको कहते हैं परिवर्तनीय प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियोस्टेट का दूसरा नाम क्या है, तो इसको कहते हैं, रियोस्टेट को परिवर्तनीय प्रतिरोधी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा बायोसाइड्स का रूप नहीं है, तो ब्लीच जो है ये बायोसाइड्स का रूप नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रोडेंटिसाइड क्या है, रोडेंटिसाइड ये चूहों कीटों के लिए यूज प्रयोग करते हैं, कीटनाशक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है NBR क्या है, इसकी फुल फॉर्म को पूछी गई है, ये रबड़ से संबंधित है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़, NBR, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है, तो यहाँ पे हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जो, ऑप्शन नंबर 4 ये है इम्पैक्ट प्रिंटर का, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग, सेपरेट शीट और फोटो एडिटिंग डैश के उदाहरण हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, सेपरेट शीट और फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये आ गया, खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लिए लेन देन की प्रक्रिया के लिए डैश टर्मिनलों का प्रयोग करते हैं, तो सेल्स प्रोसेसिंग बोलते हैं उसको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट का वह गुण जो अपनी विशेषताओं को अपने डैश में हस्तांतरित करता है, तो कहाँ पे, सब क्लोसेज के अंदर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है, तो उसको कहते हैं NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक हार्ड डिस्क पर नॉन कंस्टिट्यूट्स क्लस्टर को सेव करता है, तो ये हो जाएगा फ्रेगमेंटेड फाइल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है एक प्रोग्राम जो उस सत्र की भाषा को मशीनी भाषा में बदल देता है, तो उसको क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। कंप्यूटर के क्वेश्चन ही आ गए ये सब। एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर पर, तो एक समय में एक ही कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सकता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डैश का उपयोग करके टेलीफोन लाइनों पर इमेज को भेजा जा सकता है, तो इमेज को कैसे, फैक्स करवाते हैं हम, फैक्स, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद हमारे पास 70 नंबर क्वेश्चन क्या आ गया, 70 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी, इसमें फोर्ट्रॉन है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 71 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से एनिमल हस्बेंड्री और फसलों से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये भी हैं जो उसके लिए कॉन्स्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट है। सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक है डैश में होता क्या है, इसमें 16% फास्फोरस और 12% सल्फर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है चित्रित बग निम्नलिखित फसल का एक महत्वपूर्ण कीट है, चित्रित बग ये किसमें, सरसों के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है करनाल बंट रोग निम्नलिखित में फसल में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है किसमें, गेहूं के अंदर, ऑप्शन नंबर सेकंड। माही सुगंधा निम्नलिखित फसल की एक किस्म है, तो ये किस्म किसकी है, माही सुगंधा, ये धान की फसल है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है GNG 2171 मीरा निम्नलिखित में एक लोकप्रिय किस्म किसकी है, तो ये चना की किस्म है, ऑप्शन नंबर 4। बाजरा की फसल में बीज दर कितना है, 4.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है वर्तमान समय में वातावरण में CO2 कितना है, CO2 तो 0.03%, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आमतौर पर उपयोग की जाने वाली नाइट्रोजन उर्वरक में नाइट्रोजन की उच्चतम प्रतिशत किस में होती है,
तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की प्रतिशत यूरिया, DAP, अमोनियम, तो यूरिया के अंदर हो जाएगी 46% के अराउंड होती है नाइट्रोजन N2। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो डिटेल सिस्टम का पहली बार 1950 में चरागाह नवीकरणीय में सफलतापूर्वक डैश उपयोग कहाँ किया गया था? जीरो टिलेज सिस्टम। तो ये देश पूछ रहा है यहाँ पे, अमेरिका के अंदर ये सबसे पहले हुआ था। हमने यहाँ पे एक मिनट, इसके 79 के यहाँ पे ऑप्शन कट गए हैं, यहाँ पे शायद 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन हमारा कहाँ चला गया? एक मिनट, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, एक मिनट देखते हैं भाई। इसमें यहाँ पे ये एक लाइन रह गई है, तो यहाँ ऊपर चले गए हैं इसके ऑप्शन। ये देखो, ये मुझे ध्यान था कि इसका आंसर क्या है, USA होगा। USA के अंदर हुआ था सबसे पहले जीरो टिलेज सिस्टम, ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है उच्च दक्षता वाली सिंचाई प्रणाली कौन सी है? तो जो है ड्रिप सिस्टम है, इसमें पानी की भी बचत हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 400 किलोग्राम भारी गाय के लिए शुष्क पदार्थ की कितनी दैनिक आवश्यकता होती है? तो कम से कम ये है 10 से 12 किलो तो होना चाहिए, 10 से 12 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए, सांड की नाक में छल्ला बनाना चाहिए 8 माह से 1 वर्ष की आयु के बीच में, ऑप्शन नंबर सेकंड। भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्नलिखित में कौन सी सबसे अच्छी भैंस है? तो भारत में हरियाणा की है यह सबसे फेमस मुर्रा भैंस, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? गाय की पहचान का प्रमुख है लंबा और संकरा चेहरा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है थार पाकर गाय की प्रजाति है, तो ये क्या है? दुकाजी नस्ल, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो इसमें क्या है? एक अनुकरणीय विधि, मुष्टि विधि, पट्टिका, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? फुल, इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि दूध सबसे बेस्ट है फुल हैंड, फुल हैंड मेथड। इससे पूरे हाथ से 5 उंगलियों से निकलनी धार निकालनी है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास 87 नंबर क्वेश्चन क्या है? गाय और भैंस किस परिवार से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं बोविडी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ये आपको पता है श्वेत क्रांति है, जो श्वेत क्रांति दूध से, नीली क्रांति मत्स्य पालन से, हरित क्रांति फसलों से, पूरी क्रांति उर्वरक से। तो यहाँ मिलान कर लेना आप कौन सा किससे होगा, 4 1 2 3 हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित पशुओं में से एक में अविभाजित खुर पाया जाता है, अविभाजित खुर पाया जाता है घोड़े के अंदर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है गाय में भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है? गाय और भैंस में इनमें थोड़ा ज़्यादा होता है आदमियों से, यहाँ से, तो यहाँ पे कितना हो गया? 101.5 फ़ारेनहाइट है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे लैंग्वेज के क्वेश्चन आ जाएंगे। इंग्लिश के चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पे कौन सा क्या आएगा? ऑल सिविलाइज्ड नेशंस नाउ बिलीव इन डैश ट्रीटमेंट ऑफ प्योजनर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हुमेन आ जाएगा, HUMANE, हुमेन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हुमेंटेरियन या हुमेन आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद है हिज फादर इंट्रोड्यूस हिम एट एन डैश एज द गेम ऑफ क्रिकेट, तो इसका फादर का क्या इंटरेस्ट है और जिज्ञासु है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनक्विसिटिव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनक्विसिटिव, जिज्ञासु होना, यहाँ पे सही हो जाएगा, इसका हिंदी मीनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया 93 नंबर क्वेश्चन, बस थोड़े ही क्वेश्चन रह गए हैं भाई। यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, चेक द फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अग्रेसिव का पूछा हुआ है, तो AGGRESSIV, अग्रेसिव, ऑप्शन नंबर थर्ड। सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज इसमें जेड यूज होता है, SYNCHRONIZE, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास 95 और 90, एक्टिव पैसिव हमने बताने हैं। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, यहाँ पहले ऑलरेडी उसमें दे रखा है इसने, हैड बीन है तो हैड बीन हट जाएगा, वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, ऑप्शन नंबर 4। वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज,
तो इसमें ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, तो इसमें क्या हो जाएगा, द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाय अस, ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पे है सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द, यहाँ पे मैसिव है, मैसिव का मतलब होता है बड़ा होना, विशाल, मैसिव, तो इसका क्या हो जाएगा, ह्यूज, ऑप्शन नंबर फोर्थ। डिफर मतलब आगे कर देना, टाल मटोल करना, तो यहाँ पे पोस्टपोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये राहुल इज हैप्पी एज इज अंकल इज टुमारो, राहुल इज हैप्पी एज इज अंकल इज टुमारो, तो यहाँ पे डैश यो खालिस्तान आना चाहिए था, तो वो क्या है, उसका अंकल फ्यूचर में आ रहा है, तो अराइविंग हो जाएगा, राहुल इज हैप्पी, खुश है, इज अंकल डैश इज टुमारो, तो अराइविंग इज टुमारो। Feeling the me to you is that you should dash yourself to the situation as quickly as possible, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एडवाइस दे रहा है एक तो, और एक क्या है, सिचुएशन को अडेप्ट करने की कह रहा है, अडेप्ट की ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को डालना। तो ठीक है, ये कंप्लीट 100 क्वेश्चन थे भाई, हरियाणा कांस्टेबल का पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, टू दी पॉइंट मैंने पढ़ाया। पूरे यूट्यूब पे एक पेपर को डिस्कस करने में कम से कम 3 घंटे ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे आधे घंटे में कंप्लीट कर दिया हरियाणा पुलिस का पेपर और हर एक सेक्शन। तो आपने इस चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, बीच में मैं ऐसे दूसरे चैनलों की तरह सब्सक्राइब लाइक का नहीं बोलता, लास्ट में ज़रूर बोलता हूँ। यहाँ पे कि चैनल को आपको स्टडी ग्रुप के अंदर शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जो भी कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट भी किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।